ना मैं निफ्टी के लेवल्स चेक कर रही थी और मैंने सोचा कि इन लेवल से तो मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने कॉल बाय कर लिया और आज मार्केट सेम लेवल पे खुले जहां कल बंद हुए थे। बट गेस व्हाट, मेरे कॉल की वैल्यू कम हो गई और आज एक्सपायरी भी है। अब ऐसा क्यों हुआ? वेल, थीटा की वजह से। हेलो एवरीवन, मैं हूं देवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, लेकिन इन रिस्क्स को आप मैनेज कर सकते हैं विद ऑप्शन ग्रीक्स। अब ऑप्शंस में 4 कॉमनली यूज्ड ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक को समझेंगे विच इज थीटा, यानी टाइम डीके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थीटा को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट टर्म इज स्ट्राइक प्राइस। ये अंडरलाइंग असेट का वो प्राइस है जिस पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल 19,800, 19,700, 650 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सपायरेशन, हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर डेट तक ही वैलिड होता है। इस डेट को एक्सपायरेशन डेट कहते हैं या एक्सपायरी डेट कहते हैं। अब मनीनेस को समझ लेते हैं एंड इट्स वेरी सिंपल। सपोज आज निफ्टी 19,800 है और आपने 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया है। कल अगर निफ्टी 19,900 हो जाता है, दैट मीन्स कॉल इन द मनी हो गया। आपका कॉल ऑप्शन इन द मनी तब होता है जब उसका स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग असेट या स्टॉक की आज की कीमत से कम होता है। अगर आज के दिन निफ्टी 19,800 पर ही है तो एट द मनी कहते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन तब होता है जब उसका स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक या असेट की आज की कीमत के एकदम बराबर या इक्वल होता है। और अगर निफ्टी 19,700 हो गया, दैट मीन्स आपका कॉल आउट ऑफ द मनी है। अब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन तब होता है जब उसका स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक की आज की कीमत से हायर या ज्यादा होता है। अब आपके ऑप्शन प्राइस में 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ये ऑप्शन प्राइस का वो हिस्सा है जो समय के साथ साथ कम नहीं होता है। आसान शब्दों में इसे आप ऑप्शन की रियल वैल्यू कह सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताती है कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पर आपको कितना मुनाफा हो सकता है। कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस एंड पुट के केस में द स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। सो बेसिकली जिस कॉल या पुट को एक्सरसाइज करके आपको कोई बेनिफिट मिलता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, वरना इट इज 0। सेकेंड इज द टाइम वैल्यू। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स डेट तक ही वैलिड होता है, इसलिए एक्सपायरी तक के समय की भी अपनी ही एक कीमत होती है। इसी कीमत को टाइम वैल्यू कहते हैं। लाइक आज निफ्टी 19,800 है, अब कल निफ्टी 19,900 होने के चांसेस कम है कंपेयर टू 1 वीक में ये लेवल्स आना, राइट? सो जितने दूर उस ऑप्शन के एक्सपायरी होती है उतनी ही ज्यादा उसकी टाइम वैल्यू भी होती है। एंड दैट्स व्हाई कल की एक्सपायरी का ऑप्शन आपको 1 मंथ दूर एक्सपायरी ऑप्शन से काफी सस्ता मिलता है। देन कम्स प्रीमियम। ये वो टोटल प्राइस है जो इन्वेस्टर या ट्रेडर रिस्क उठाने वाले को पे करते हैं टू बाय दैट ऑप्शन। सो प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू योर टाइम वैल्यू प्लस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। कमिंग टू मीनिंग ऑफ थीटा। थीटा हमें ये बताता है कि ऑप्शन के प्राइसेस टाइम गुजरने के साथ किस रेट से कम हो रहे हैं, इसलिए थीटा को टाइम डीके भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे वैसे ऑप्शन के प्राइसेस कम होते हैं, अज्यूमिंग कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि थीटा वो अमाउंट है जिससे एक्सपायरी तक हर दिन ऑप्शन की वैल्यू कम होती रहती है। सेलर्स के लिए थीटा पॉजिटिव होता है एंड ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा उनके अगेंस्ट काम करता है, दैट मीन्स नेगेटिव होता है। बेसिकली थीटा ऑप्शन राइटर्स को फेवर करता है। इसे हम आगे और इन डिटेल समझेंगे।
अब मान लीजिए कि दो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस और अंडरलाइंग असेट एक जैसा है। ऐसे में जिसकी भी एक्सपायरी दूर की होगी उसका प्रीमियम हायर होगा। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शंस की एक्सपायरी जितनी नजदीक होगी उनसे मुनाफा कमाने के चांसेस उतने ही कम होंगे। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसका स्ट्राइक प्राइस 2000 है और अंडरलाइंग स्टॉक ए की वैल्यू 1800 रुपीज है। नाउ एज अ कॉल बायर आप एक्सपेक्ट करोगे कि स्टॉक ए की प्राइस 2000 रुपीज से ऊपर चली जाए, यानी आप ये चाहोगे कि ये कॉल इन द मनी एक्सपायर हो, सो दैट आप कॉल को एक्सरसाइज करके इस स्टॉक को सस्ते में खरीद पाएंगे। चलिए अब टाइम डीके को भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इट्स सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो जब एक्सपायरी का समय दूर होता है तो कॉल ऑप्शन के आईटीएम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केस 1, इफ द एक्सपायरी इज आफ्टर 1 मंथ। तो हमारे एग्जाम्पल में स्ट्राइक प्राइस 2000 है और अंडरलाइंग स्टॉक ए की कीमत फिलहाल 1800 रुपीज है। मतलब कॉल ऑप्शन इन द मनी बने इसके लिए स्टॉक ए की कीमत को एक महीने में 200 रुपए से ज्यादा बढ़ना होगा। इफ द एक्सपायरी इज आफ्टर 2 मंथ्स तो इसकी संभावना कम होगी कि कॉल ऑप्शन एक्सपायरी पर आईटीएम बने। केस 2, इफ द एक्सपायरी इज आफ्टर 2 मंथ्स। अगर एक्सपायरी 2 महीने के बाद है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि इस स्टॉक की कीमत 200 रुपए से ज्यादा बढ़ जाए और आपका कॉल ऑप्शन आईटीएम पर एक्सपायर हो जाए और आपको प्रॉफिट भी हो। कॉल राइटर या सेलर कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम के लिए रिस्क उठा रहा है और इसलिए बायर दूर की एक्सपायरी वाले ऑप्शन के लिए ज्यादा प्रीमियम देने को भी तैयार रहता है। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि थीटा कब सबसे ज्यादा होता है। तो सिंपल, थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा या हाईएस्ट उन ऑप्शंस पर होती है जहां टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। चलिए मनी नेस्ट के साथ इसे भी इन डिटेल समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में इफ द कॉल इज ट्रेडिंग एट एटीएम यानी एट द मनी। आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसकी एक्सपायरी 1 महीने के बाद है और वो एट द मनी पर ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉक ए की कीमत 2000 रुपीज है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस भी 2000 है और इसका प्रीमियम 100 रुपए है। Intrinsic value is equal to spot price minus strike price, that is 2000 minus 2000 is equal to 0, तो कोई intrinsic value नहीं है। Now premium amount is equal to your time value plus the intrinsic value. Intrinsic value तो already 0 है, मतलब आपने जो 100 रुपए पे किए हैं वो हुई आपकी टाइम वैल्यू, यानी टाइम वैल्यू ही आपका टोटल प्रीमियम है। एंड एटीएम कॉल ऑप्शन की टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एटीएम पर स्ट्राइक प्राइस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस के ऑलमोस्ट सेम होता है, बराबर होता है, एंड आईटीएम होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो बायर ऑप्शन की एक्सपायरी के समय के लिए ही प्रीमियम पे करता है। इसके अलावा एटीएम आईटीएम पर तेजी से पहुंच सकता है, इसलिए इसका थीटा सबसे हाईएस्ट होता है। Now case 2, if the call is trading at ITM यानी in the money। आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसकी एक्सपायरी 1 महीने के बाद है और वो ऑलरेडी ITM पर ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉक ए की कीमत 2050 रुपीज है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस 2000 रुपीज है और प्रीमियम अगेन 100 रुपीज है। तो इसमें आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई 2050 minus 2000, that is 50 rupees. Premium amount is equal to time value plus your intrinsic value, तो 100 is equal to time value plus 50, यानी आपकी टाइम वैल्यू आई 50 रुपीज। इसका मतलब 100 रुपीज प्रीमियम में से 50 रुपए टाइम वैल्यू के लिए दे रहे हैं। इस कॉल की टाइम वैल्यू एटीएम कॉल से कम होती है क्योंकि ये ऑलरेडी आईटीएम पर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू कम होती है इसलिए आईटीएम कॉल का थीटा भी एटीएम कॉल से लोअर होता है। केस 3, इफ द कॉल इज ट्रेडिंग एट ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। आपने एक कॉल खरीदा है जिसकी एक्सपायरी अगेन 1 महीने के बाद है और वो ओटीएम पर ट्रेड हो रहा है, यानी इसमें स्टॉक ए की कीमत 1930 रुपीज है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस 2000 है और आपने इसके लिए 80 रुपए का प्रीमियम पे किया है। So your intrinsic value is equal to 1930 minus 2000, that is -70। याद रखिए वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इसे हम 0 मान के चलते हैं। कमिंग टू द प्रीमियम्स, दैट इज टाइम वैल्यू प्लस योर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है यानी आपकी टाइम वैल्यू हो गई 80 रुपीज।
आप पूरे 80 रुपए का प्रीमियम टाइम वैल्यू के लिए दे रहे हैं, लेकिन इस कॉल की ITM पर एक्सपायर होने की संभावना सबसे कम होती है, इसलिए इसकी टाइम वैल्यू भी सबसे कम होती है और इसी वजह से इसका थीटा सबसे लो होता है। टाइम वैल्यू की वजह से थीटा की वैल्यू ATM ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होती है, फिर ITM में उससे कम और OTM में सबसे कम हो जाती है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? थीटा हमें ये बताता है कि हर रोज ऑप्शंस की कीमत कितने पॉइंट से कम हो सकती है। थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और ऑप्शन के बायर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहती है, पर ऑप्शन सेलर्स के लिए ये पॉजिटिव बन जाती है। थीटा को बायर्स पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव 0.3 है। इसका मतलब हुआ कि अगर आज कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज है तो कल ये ऑप्शन की कीमत 99.7 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि आपने 100 रुपये वाले प्रीमियम का ही कॉल खरीद लिया है। इसलिए आपको समय के साथ ये जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेलर इस ज्यादा प्रीमियम वाले ऑप्शन से मुनाफा कमा पाएगा और वो इस ऑप्शन को सस्ते प्रीमियम में खरीदकर अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि थीटा सेम रहे, क्योंकि बाजार की वॉलेटिलिटी और अंडरलाइन स्टॉक की कीमतों में गिरावट भी ऑप्शंस की कीमतों को तेजी से गिरा सकते हैं। जितनी पास एक्सपायरी होती है उतनी ही तेजी से थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ATM ऑप्शंस का थीटा सबसे ज्यादा होता है, ITM का उससे कम होता है, OTM में ये सबसे कम हो जाता है और फिर एक्सपायरी के दिन थीटा की वैल्यू इवेंचुअली 0 हो जाती है। तो एज अ बायर हमेशा ऑप्शंस खरीदते समय थीटा को देखें और कोशिश ये करें कि दूर के एक्सपायरी का ऑप्शन ही खरीदें, जिससे आपका ऑप्शन ITM पर एक्सपायर होने की जो संभावना है वो काफी हाई हो और आपका प्रीमियम देना भी सफल हो जाए। चलिए अब सेलर की तरफ से भी समझें। तो मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बेचा है तो आपको मिले 100 रुपीज एज प्रीमियम। अब अगर 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन 15 दिन के बाद डीप आउट ऑफ द मनी पर एक्सपायर होता है, यानी स्टॉक की कीमत 1870 रुपीज है, तो बायर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और आप अपना प्रीमियम जो 100 रुपीज है वो अपने पास रख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ सेलर्स के लिए थीटा इज देयर फ्रेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम बराबर समझ में आ गया होगा। हमने बाकी ग्रीक को भी इस सीरीज में कवर किया है, यू कैन चेक देम आउट। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।